नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बलवंत सिंह माया एक बार फिर से आपके नए व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी भी देश का टूरिस्ट वीज़ा कैसे लिया जाए। क्योंकि इस विषय पे आज बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों हम कि अपने इंडिया से या फिर बाहर की कोई भी कंट्री से बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो यूँ सोच रहे हैं कि हम बाहर जाएं, किस तरीके से जाएं, हमें वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि एक साइड तो वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल टास्क है, और अगर दूसरी साइड हम अगर बात करें तो वीज़ा मिलना बहुत ही आसान है। दोस्तों, आज मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मे बी आफ्टर लॉकडाउन 2021 में मुझे भी यही फील हो रहा था कि शायद कोई वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम कहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले मुझे मेरे पासपोर्ट पे मैं गुड लक था कि रसिया का वीज़ा मुझे मिला था, और बड़ी तैयारी के साथ हम रसिया जाने के मूड में थे। दोस्तों, तो क्या हुआ कि वो टाइम आज करीब 2 साल से 3 साल ही बीत गए उस बात को दोस्तों। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे ड्यू टू रसिया और यूक्रेन वॉर चल रहा था, तो उस वजह से हमें फ्लाई नहीं करने दिया। तो वो दिन आज मुझे याद है कि मेरा एक दोस्त था मेरे साथ। तो आज तक मैंने 47 कंट्री ट्रैवल कर चुका हूँ, और बस आप सब लोगों की बदौलत, मेरे दोस्तों की दुआ, मेरी फैमिली की दुआ की वजह से, सबका सहयोग है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता भी मैंने खुद से ट्रैवल किया है या मैं ही खामखा हूँ, नहीं, मेरे करने से कुछ भी नहीं होने वाला था। ये परमात्मा की मर्ज़ी थी, और बस आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ थी, जिसकी वजह से मैंने इतना ट्रैवल कंप्लीट किया। और जब हम घर से निकलते हैं दोस्तों, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें कि क्या एयरपोर्ट है, क्या बोर्डिंग पास है, कैसे टिकट होती है, कैसे एयरपोर्ट पे नज़रिया होता है लोगों का, कैसे एयरपोर्ट के अधिकारी होते हैं, कौन बोर्डिंग डिनाई करता है, कौन एयरलाइंस होता है, कौन बोर्डिंग देता है, कौन पासपोर्ट चेक करता है। बहुत सी प्रक्रिया होती है एयरपोर्ट में जाने के बाद। अगर हम जाएंगे कोई कंट्री का वीज़ा लेके तो ही हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं कहूँगा दोस्तों कि खुद से ट्राई करें, इन फेक एजेंटों के चक्कर में न पड़ें। क्योंकि बहुत से ऐसे फेक एजेंट है जो कि आपको 20,000 वाली चीज़ भी, 20,000 वाला वीज़ा भी आपको हो सकता है वो आपको 2 लाख में दे। तो इन लोगों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि अगर 2-2 लाख रुपए हम 20,000 वाले वीज़े के देंगे तो शायद अपना जो एम है, जो टास्क है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो हमारा ड्रीम फिर से अधूरा रहेगा कि हम कैसे विदेश यात्रा करें। आज शायद लोग सोचते होंगे कि ट्रैवल करना बड़ा आसान है, और कुछ लोग सोचते हो कि बड़ा मुश्किल है ट्रैवल करना। हाँ, अगर हम कुछ थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लेते हैं ना, और उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी नॉलेज एकत्रित करते जाते हैं यूट्यूब से, किसी चैनल से, या जैसे कि मेरे पास भी कोई अगर फ्रेंड्स किसी को ट्रैवल करना होगा तो वो कॉल कर लेगा, तो उससे उसको बड़ी मदद मिलेगी। और वो ही अगर किसी फेक एजेंट के घर चला जाएगा तो वो क्या होगा, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा, झूठ से उसको बड़ा सेटिस्फाई कर देगा, और सेटिस्फाई के बाद वो बंदा यूँ सोचेगा भाई ये तो बस तेरे लिए भगवान है, इसने तो कल तेरे को फ़्लाइट चढ़ा ही देना है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा दोस्तों, कि वो शायद आपको कहीं रास्ते में ड्रॉप कर देगा, नहीं पहुंच पाओगे आप, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। कहीं न कहीं पैसे की चोट या फिर फिजिकली
मोस्टली तो आर्थिक चोट तो लोग खा ही लेते हैं, पैसे की चोट तो मुझे भी लगी है। मैं नाम लेता हूँ स्पेशली कि फ्री एब्रोड चंडीगढ़, जिन्होंने मेरे से करीब 2-3 लाख रुपए ख़राब कर दिए होंगे मेरे। और भी 1-2 एजेंसी ऐसी थी जिनकी बदौलत बहुत सा मेरा नुकसान हुआ। लेकिन आज मैं ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव है दोस्तों, कि जो नुकसान मुझे हुआ, जो प्रॉब्लम मुझे हुई, वो मेरे किसी भाई बंधु बहन माता पिता को ना हो। वो अपनी अच्छे तरीके से जाए, अच्छे तरीके से स्टडी करके जाए और अच्छे तरीके से ही उसको बोर्डिंग मिले और किसी दूसरे देश में लैंडिंग अच्छे तरीके से हो, अच्छे तरीके से रह सके। कोई होटल की ना घूमने की कोई भी प्रॉब्लम उसको न आए। बस यही मेरा एक मोटिव है। कुछ एक डॉक्यूमेंट होते हैं, 2-4-5 डॉक्यूमेंट होते हैं जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत हमें वीज़ा मिलता है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट की, कि जो डॉक्यूमेंट पहला डॉक्यूमेंट होता है वो होता है अपना पासपोर्ट, और उसी के साथ अटैचमेंट में होती है अपनी जो भी बाकी आईडी होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। और उसके बाद दोस्तों कुछ पेपर अपनी प्रॉपर्टी के होते हैं, कुछ फैमिलीज़ के होते हैं, कौन कौन फैमिली में हैं। और कुछ एक पेपर होते हैं दोस्तों फाइनेंशली, कि क्या फाइनेंशली बजट है, क्या बिजनेस करता है, वो चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। सीए अगर बोले तो चार्टेड अकाउंटेंट, सीए के पास हम जाएंगे तो आम सीए को उन बातों का पता नहीं है कि कैसे कैसे सिस्टम मैनेज करना है बैलेंस का अकाउंट के अंदर, कैसे क्या करना है, कैसे आईटीआर जाएगी, कैसे प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। तो दोस्तों अगर किसी प्रकार की कोई नीड हो तो 24 आवर्स कैन यू कॉल मी। अगर किसी प्रकार की कोई ज़रूरत हो तो किसी भी एजेंट के चक्कर में ना आए, पहले खुद ट्राई करें। नहीं तो ट्रांसपेरेंट बंदा देखें, अपने पास काफ़ी लोग हैं जो अच्छे से गाइड करते हैं। तो वो ना हो कि मेरा एक दोस्त जो शुरू में रसिया के लिए मेरे साथ ट्रैवल करने के लिए दिल्ली गया, ड्यू टू वॉर उन्होंने हमें बोर्डिंग नहीं करने दिया, नहीं फ्लाई करने दिया, हम वापस आए। आज मैंने इतना ट्रैवल कर लिया है दोस्तों, लेकिन उसके साथ वो घटना पहली और आखिरी थी शायद। उसके बाद उसने कोई ट्रैवल नहीं किया, पता नहीं किस के चक्कर में घूम रहा है। कोई रिश्तेदार उनका वहाँ होगा फ़ॉरेन एब्रोड के अंदर, वो कहता है हम काम करवा देंगे, लेकिन कोई किसी का काम नहीं करवाता। अगर परमात्मा की अच्छी दृष्टि अपने ऊपर होगी तो दूसरा हम ये कह सकते हैं कि अगर परमात्मा के बाद कोई चीज़ काम करेगी तो वो होगा पैसा और अच्छी नॉलेज। बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, फेक एजेंटों से बचे। जय भारत, जय हिंद।